गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या देखना भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण है भैया, है ये स्थैतिक नाम से स्पष्ट है। स्टैटिक जो क्या हो, रुका हुआ हो। ये फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा? जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर है। कहां पर है? रेस्ट पर है। या आप कह सकते हो कि इसके अंदर टेंडेंसी टू मूव है, टेंडेंसी टू मोशन। ये मोशन में चलने को तैयार है जब रेस्ट पर है भैया। जब रेस्ट पर है तब स्टैटिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब ये मोशन, टेंडेंसी मतलब क्या होता है? आतुर होना। टेंडेंसी मतलब आतुर, आतुर होने मतलब बस सोच रहा बस मैं चल ही दूं। या आप जस्ट बोलो तो जस्ट टू मूव। इसे दूसरी भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे? जस्ट टू मूव। ये विराम में होगा। वस्तु जब विराम में होगी, वस्तु जब विराम में होगी तब स्थैतिक घर्षण होगा। गति होने वाली होगी, गति होने वाली होगी। भैया एक शब्द पे गौर करना है आपको। गति हो नहीं रही है, गति होने वाली होगी, तब यह फ्रिक्शन काम करता है। ठीक, देखेंगे ध्यान से। ये एक मेरा ब्लॉक है, ये मान लो किसी टेबल पे है, इसका मास m है। अभी ये रुका हुआ है, कुछ नहीं है। अभी फ्रिक्शन फ्रिक्शन को F से, स्टैटिक को S से। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे दिखाएंगे? F से। अभी हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0 है ना भैया? 0 है ना? मैं इधर की तरफ एक फोर्स लगा दूंगा F। जब तक मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक फ्रिक्शन फोर्स 0 है। भैया जलन तब तक नहीं आती है जब तक कि हमारे बगल वाला भी हमारे जैसा ही होता है। हमारे बगल वाला भी हमारे जैसा ही होता है, तब तक जलन नहीं होती है। बगल वाला थोड़ा सा अमीर बनना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे अमीर होगा, तो बगल वाला, मान लो ये और ये दोनों एक क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, F धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो इसके अंदर जलन भी बड़ी होने लगेगी। फोर्स जितना आगे लगाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स, अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स जन्म ले लेगी। मैं फोर्स को और बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स, और मैं थोड़ा सा इसे और बढ़ाऊंगा। मैंने इसे ऐसे समझो, मान लो F को मैंने 10 न्यूटन कर दिया है, तो Fs मेरा हो सकता है 2 न्यूटन हो जाए। नहीं, 2 न्यूटन नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स मेरा 12 न्यूटन होगा, तभी तो अभी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है? मैंने 11 न्यूटन लगा दिया तो हो सकता है ये 13 न्यूटन हो गया हो। लेकिन एक बार मैंने 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया। मैंने कितना लगा दिया? 15 न्यूटन फोर्स। अब इसकी औकात है 14 न्यूटन की होने की। ये कितना हो गया है? 15। मान लो औकात कितनी है? 15 न्यूटन। मैंने 15 न्यूटन लगाया है और ये 15 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है। तो जो 15 फोर्स मैंने लगाया, ये मैंने लगाया है, और ये Fs है। क्या है? Fs। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं भैया? कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी फ्रिक्शन फोर्स 0 है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, इस पे पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। मैंने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी और बढ़ गया। मैंने और फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ेगा। जैसे हमने बताया ना, बगल में एक बंदा खूब बढ़ रहा हो तो दूसरे बंदे को जलन होगी, और बढ़ेगा और जलन होगी, और बढ़ेगा और जलन होगी।
उसकी औकात कितनी है जलन करने की, एक औकात भर ही तो जलन कर पाएगा, और बगल वाला बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ पहुंचेगा। तो एक टाइम ऐसा होगा जब लगाया गया फोर्स, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स बना है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि मैं थोड़ा सा भी और फोर्स लगा दूं तो ये बॉडी चल जाएगी। तो इस केस को जब मेरा फ्रिक्शन फोर्स उससे ज्यादा नहीं एक्ट करेगा तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब तक ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जैसे मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाना है तो ऑब्जेक्ट को मूव हो जाना है। इसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं भैया? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण एक ऐसा घर्षण बल होता है जो जिसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक भैया? तो हमने यहां से क्या देखा? फ्रिक्शन फोर्स जीरो भी हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ भी रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तक भी फोर्स पहुंच रहा है। इसका मतलब मेरा जो एफएस है, एफएस क्या होता है? एफएस वेरिएबल होता है। एफएस क्या होगा? वेरिएबल होता है। बात समझ में आई? एफएस क्या हो रहा है? वेरिएबल है। एफएस परिवर्तनशील होता है। क्या होता है भैया? परिवर्तनशील होता है। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल परिवर्तनशील होता है। और जो एफएस होता है इसका मान जीरो के बराबर भी होता है और छोटा या बराबर होता है। हमने क्या कहा? मान लो मैं 15 लगा सकता हूं, एफ लिमिटिंग। क्या बोल दोगे भैया? एफ लिमिटिंग। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, और लिमिटिंग इससे छोटा या इसके बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स जीरो से बड़ा या बराबर होता है और लिमिटिंग से छोटा या बराबर होता है। लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम फोर्स तुम लगा सकते हो जब तक वो रुका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए एफएस का मान क्या है, तो एफएस का मान होता ही नहीं कोई सही से, तो कौन सा बताया जाए? एफएस का मान लगातार क्या होता है? परिवर्तनशील। तो यहां पे निकालते क्या है? एफ लिमिटिंग। क्या निकालते हैं भैया? एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग जो होता है ये होता है म्यू एस इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। और जो म्यू एस होता है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। इतनी बात समझ में आई भैया? नोट करो। चलिए भैया, एक दिल है हम, एक जान है, एक फिजिक्स है, एक जान है, फिजिक्स है, एक दिल है भैया, एक जान है। चल बउआ चले नदी के पार, ए भैया हो जय है। मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। म्यू एस है 0.2। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स बताओ जरा। मैंने आपसे ये कहा
तो फ्रिक्शन फोर्स की तो कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला किसका है? फार्मूला किसका भैया? एफ लिमिटिंग का है। तो हम पहले एफ लिमिटिंग निकालते हैं। एफ लिमिटिंग कितना होता है? म्यूएस इंटू एन। इधर देख भैया, इसका भार mg नीचे काम करेगा, इस पे ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg, n की वैल्यू, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, तो n बराबर 4 20 न्यूटन ना भैया? भैया 20 न्यूटन है ना। अब हमसे क्या पूछा है? लिमिटिंग फोर्स, एफ लिमिटिंग। क्वेश्चन समझते चलना मैं क्या बताने जा रहा हूं। एफ लिमिटिंग, म्यू एस का मान है 0.2 और एन नॉर्मल फोर्स है 20, तो 20 दूना 40। एफ लिमिटिंग बराबर 4 न्यूटन। एफ लिमिटिंग, हे भैया बात समझना, बहुत गौर से समझना है भैया। आपने जो बल लगाया है वो 3 न्यूटन का लगाया है, जो लिमिटिंग फोर्स है, मतलब इसकी औकात है। तुम्हारे बल का अपोजिशन करने की इसकी जो औकात है, मतलब तुम आगे की तरफ जो बल लगाओगे तो इसमें एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स जन्म होगा, पैदा होगा। उस फ्रिक्शन फोर्स की जो औकात है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 न्यूटन हो सकता है। तुमने अभी लगाया कितना है? 3 न्यूटन। इसका मतलब ए भैया पीछे की तरफ एफ लिमिटिंग पीछे की तरफ लगेगा ना, एफ लिमिटिंग। अच्छा एक बात बताओ, आगे की तरफ तो हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है, एफ लिमिटिंग पीछे की तरफ कितना है? 4 न्यूटन है। क्या आगे की तरफ 3 न्यूटन है, क्या पीछे की तरफ 4 लग रहा है, तो क्या ये पीछे चला जाएगा? पीछे चला जाएगा ना, क्योंकि 4 न्यूटन ज्यादा बल है ना भैया, पीछे चला जाएगा ना। नीचे एक ब्लॉक ऊपर एक ब्लॉक, इसका जो है एफ लिमिटिंग कितना है? 4 न्यूटन है। मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी आगे नहीं जा रहा, क्या पीछे जा रहा है? नहीं जा रहा यार, पीछे नहीं जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये इसलिए है, लिमिटिंग फ्रिक्शन केवल ये बता रहा है 4 न्यूटन है, वो लग नहीं रहा है। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है कि औकात बताता है, जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है, जो स्थैतिक घर्षण है, उसकी औकात है कि वो 4 तक आपका अपोजिशन कर सकता है। आपने 3 लगाया है, अगर आप 4 भी लगा देते तब भी ये गतिमान नहीं होता, लेकिन अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। और भैया अभी ये गतिमान है नहीं, गतिमान है नहीं। तो जब गतिमान नहीं होगा, एफ लिमिटिंग का फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा। मेरी बात सुन लो, जब भी एफ लिमिटिंग की वैल्यू एफ अप्लाइड से, अप्लाइड मतलब आरोपित जो हमने लगाया है, एफ अप्लाइड से ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ अप्लाइड के बराबर होगी। ये बात लिख लेना। हैशटैग मंसूर सर फिजिक्स, हैशटैग लव विद फिजिक्स, हैशटैग फील विद फिजिक्स, हैशटैग जीना विद फिजिक्स, हैशटैग मरना विद फिजिक्स। मतलब इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बात बोली है कि जब भी एफ लिमिटिंग की वैल्यू एफ अप्लाइड से ज्यादा होगी, भैया ये तो लिमिटिंग है, इस लिमिटिंग की वैल्यू अप्लाइड वाले से ज्यादा होगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स का मान यहां पे पूछा नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है। क्या बताना है? फ्रिक्शन फोर्स। अब भैया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लगातार परिवर्तनशील, कभी फ्रिक्शन फोर्स का मान कुछ और, कभी कुछ और। तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो एफ अप्लाइड के बराबर होगी। मतलब एफ एस जो होगा वो बराबर हो जाएगा एफ अप्लाइड। मेरी बात शायद समझ में आई होगी। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस, वो कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। आपका आंसर। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात हजम हुई? नोट करो। चलो भैया आगे बात करें।
देखो भैया, ये है 5 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम है। और ये है 7 न्यूटन। क्या न्यूटन का? 7 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है। म्यू एस जो है 0.2 है और म्यू के जो है वो 0.1 है। एफ एस बताना है आपको, एफ के बताना है आपको, एफ लिमिटिंग बताना है आपको। चलो बताओ। चल भाई, चल 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 चल। ए भैया देख, इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा। अब तो ये बीडी हम लोग क्वेश्चन में बना लेते हैं। बहुत होशियार होते जा रहे हो यार तुम लोग। नॉर्मल फोर्स ऊपर को जाएगा ना, तो n बराबर क्या होगा भैया? mg। तो m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10, n नॉर्मल फोर्स हो गया है 50 न्यूटन। ओके, हमसे एफ एस पूछा है और एफ एस फाइंड करने से पहले हम कहां पे चेक करते हैं? लिमिटिंग पे आते हैं। तो एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन। तो एफ एल लिमिटिंग बार बार लिखने से अच्छा लिख दे रहा हूं यार। इसकी वैल्यू है म्यू एस की 0.2 और एन है 50, 5 दूनी 10, 100। मतलब एफ एल कितना आएगा? 10 न्यूटन। बड़े गौर से देखना बाबू, जो हमने फोर्स लगाया वो 7 न्यूटन का है और लिमिटिंग फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की है। मतलब अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। और हमने कहा जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होगा? जो अप्लाइड फोर्स है वही हो जाएगा। जब भी एफ एल ज्यादा होगा एफ अप्लाइड से, तो जो एफ एस होगा वो बराबर हो जाएगा एफ अप्लाइड के। तो यहां पे अप्लाइड फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया भैया? 7 न्यूटन। लिमिटिंग भी हो गया, एफ एस भी हो गया। एफ के पूछ रहा है। बउआ सुनो गौर से, एफ के होता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। एफ के मतलब जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। यहां पर रिलेटिव मोशन क्या? अभी तो ये रेस्ट पर ही है, रिलेटिव मोशन अभी हुआ नहीं है। इसका मतलब एफ को हम क्या बोल सकते हैं? 0 बोल लो यार। मतलब ये बोल लो यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वहीं आता है जहां पर रिलेटिव मोशन हो। ये रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, जब रिलेटिव मोशन होगा तो होगा। यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं है तो नहीं है। नोट करो, छापो।